Good morning, students. As we are doing exercise 14.2 and we have done up to question number 3, so let us do question number 4 today. This is the fourth question. Factorize p to the power 4 minus 81. यहाँ क्योंकि p की पावर 4 है और हमारे पास अभी ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है फोर्थ पावर के लिए, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर पावर 2 में. We can write it as p square whole square and 81 as 9 square. Now it is of the form a square minus b square, where a is p square and b is 9. So we can apply the identity of a square minus b square equal a plus b into a minus b and replace a by p square and b by 9. So it becomes p square minus 9, a माइनस बी की जगह पी स्क्वायर माइनस 9 आ गया और a प्लस बी की जगह p प्लस स्क्वायर प्लस 9. यहाँ पर फर्दर इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और दोबारा से यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो p माइनस 3 और p प्लस 3 हो जाएगा और ये p स्क्वायर प्लस 9. तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन होगा. नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप x टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4 है. तो यहाँ पर भी हम फोर्थ पावर को स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे. इसी तरह से यहाँ पर एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये सॉरी ये y है बेटा, ये x नहीं है, ये y है. तो y माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे फिर से. तो a की जगह आपके पास x स्क्वायर है और b की जगह y माइनस जेड स्क्वायर है. तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म हो गई. अब यह फर्स्ट वाले ब्रैकेट में दोबारा से यही सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि अब a की जगह आपके पास x हो गया और b की जगह y माइनस जेड. सो वी कैन राइट x माइनस ऑफ y माइनस जेड. तो x माइनस वाई प्लस जेड बन जाएगा वो, क्योंकि आप इसे ब्रैकेट में रख के माइनस करेंगे. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर x प्लस a प्लस बी होता है. तो a प्लस बी में a की जगह आपके पास x है और b में y माइनस जेड है. तो x प्लस वाई माइनस जेड. और ये टर्म ऐसी रहेगी, इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा फर्दर. लास्ट a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 है. तो यहाँ पर हम इसे a स्क्वायर इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर में, क्योंकि माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसे दो बार लिख. फर्स्ट टू टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से a स्क्वायर बचेगा और यहाँ से b स्क्वायर. इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट थर्ड टर्म में से हमारे पास a स्क्वायर रिमाइंडर रह गया और यहाँ प्लस चाहिए हमें, तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. और b टू द पावर 4 लाना है तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, सो वी कैन टेक इट कॉमन एंड फ्रॉम हेयर वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर वी आर लेफ्ट विद b स्क्वायर. अब इसमें फर्दर फिर फैक्टराइजेशन हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी. इसमें भी a माइनस बी ए प्लस बी. सो वी कैन राइट इट एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर. दैट इज a माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर. नेक्स्ट वन, फैक्टराइज दीज टर्म्स. अब यहाँ 3 टर्म आ रही है, तीनों पॉजिटिव हैं, पर क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है 8, तो हम आइडेंटिटी का यूज़ तो नहीं कर सकते. यहाँ हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इनको फैक्टराइज करेंगे. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम p का कोफिशिएंट हो, दैट इज 6, और जिनका प्रोडक्ट 8 हो. तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास 4 और 2 हैं. 4 और 2 का सम 6 होता है और 4 और 2 को प्रोडक्ट करें 8 आता है. तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2p और 4p में. अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से p कॉमन लेंगे और p कॉमन लेने के बाद हमारे पास p प्लस 2 बचेगा. इसी तरह से लास्ट 2 टर्म्स में से हम 4 कॉमन लेंगे और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास p प्लस 2 बचा. अब इन दोनों टर्म्स में से p प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ से p बचा और यहाँ से हमारे पास 4 बचा. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. तो यहाँ पर अभी हमें ऐसी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम माइनस 10 और प्रोडक्ट 21 आए. तो 7 और 3 में स्प्लिटिंग हो जाएगी. तो वी कैन राइट माइनस 10q
एज -3q -7q, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके +21 आ जाएगा और सम करके -10। अब इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट सेकेंड टर्म्स में से q कॉमन आएगा, ब्रैकेट में q स्क्वायर में से एक q बाहर निकाल चुके हैं तो एक q बचा और यहाँ से 3 बचा। ऐसे यहाँ 7 -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से q बचेगा और 21 को -7 से डिवाइड किया तो -3 आया, तो लास्ट टर्म विल बी -3। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से q -3 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से हमारे पास q बचा और यहाँ से हमारे पास 7। सो वी गेट दिस एज इट्स फैक्टराइजेशन। That's all for today. Now you can do the remaining parts. Thank you.